नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित बाई ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी उस वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था। ठीक है मित्रों, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले जो मेरी पहले वीडियो थी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे, ठीक है, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट है अगर इसको पूरी अच्छी तरीके से समझना है। तो वैसे भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कुछ भी मिस ना करूं मैं और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आप लोगों के लिए काफी बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसका कुछ ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं, जिससे ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी दो नंबर्स दिया गया, जैसे ए और बी, दो पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हों, ठीक है, जिसमें से अगर ए बड़ा हो बी से, ठीक है, तो ए को हम क्या कर सकते हैं, बी के मल्टीपल्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था वो यही था। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, डिवीजन का ही एक मेथड होता है। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो हमें क्या करना था कि ये जो ए है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते थे, बी के मल्टीपल्स और रिमाइंडर के फॉर्म में हम लिख सकते थे। ठीक है, यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है। वेयर जो आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ये जो बी है, जिसकी मल्टीपल्स में हम लोग बड़े नंबर को ब्रेक करते हैं, उससे छोटी होती है। मतलब जो आर की वैल्यू होती है वो वेरी करती है कहाँ से, बी से लेके 0 तक वेरी करती है। और आर की वैल्यू या तो 0 के इक्वल्स होगी या 0 से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। लेकिन बी मतलब जो छोटा नंबर है उससे क्या होगी, हमेशा छोटी ही होगी। ठीक है, तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था हमारा, ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बाकी ज़्यादा मैं डीपली नहीं इसको समझाऊंगा क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो हमारा एप्लीकेशन है ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, ये सारे थ्योरम्स हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और उसी के एप्लीकेशन से हम इन्हें प्रूव करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है हमारा, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, इवन इंटीजर की बात कर रहा है, इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m and that every positive odd integer, ठीक है, odd integer is of the form 2m plus 1, ठीक है, where m is some integer। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें शो करके दिखाना है इसमें कि जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, वो सारे इवन नंबर होते हैं और इवन नंबर के फॉर्म में जब होंगे तो वो 2m के फॉर्म में होंगे। ठीक है, और सेकंड हमें ये दिखाना है कि जो ऑड इंटीजर होंगे वो 2m plus 1 के फॉर्म में होंगे, जितने भी इंटीजर्स हमारे होते हैं। ठीक है, तो चलिए जब हम इसको प्रूफ करने जाते हैं तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आप लोगों को बेसिक इसका समझा देता हूं कि इसको हम लोगों को क्या इसको प्रूफ करना है कि 2m और 2m plus 1 के फॉर्म में जो इंटीजर्स हमारे होते हैं उसका मतलब क्या है। 1 से लेकर 60 तक मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन में हमारे दिया गया था कि या तो जो इंटीजर्स होंगे वो 2m के फॉर्म में होंगे और जब 2m के फॉर्म में होंगे तो वो इवन नंबर होंगे। ठीक है, और या तो नंबर्स जो होंगे हमारे इंटीजर्स वो 2m plus 1 के फॉर्म में होंगे और जब 2m plus 1 के फॉर्म में होंगे तो ये क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, ये हमें शो करना है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे जो 2m दिया गया ये कुछ नहीं, ये 2 का मल्टीपल्स है। ठीक है, और ये जो है वो 2 के मल्टीपल से क्या है, 1 अधिक है। ठीक है, 2 के मल्टीपल से 1 मोर है। तो चलिए हम इसको शो करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। अब हमें ये जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं इनमें अगर हमें 2 के मल्टीपल्स के बारे में पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि ये 2 हो गया, 2 का मल्टीपल्स, उसके बाद हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद हो जाएगा हमारा 6, उसके बाद हो जाएगा 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। अब मल्टीपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे अगर 2 के मल्टीपल्स की बात करें, ठीक है, तो 2 को हम जितने भी हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन, इस तरीके से जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर से हम जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई कराते जाएं तो जो नंबर हमें मिलेंगे, जो ऑब्टेन होंगे नंबर, वो क्या होंगे, इनके मल्टीपल्स कहलाएंगे। जैसे अगर 2 के मल्टीपल्स की बात करें तो 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर है इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 2 हो जाएगा। फिर इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा। अगर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा।
4 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराते तो 10 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर बढ़ते जाएंगे एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जो भी नेचुरल नंबर है उनमें जो भी नंबर दिया गया उससे जब हम मल्टीप्लाई कराते जाते हैं तो हमें उस नंबर्स के मल्टीपल मिलते जाते हैं। तो 2 के मल्टीपल्स की बात करें तो 2 का मल्टीपल्स 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये तो 2 के मल्टीपल्स हो गए, लेकिन अब ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है। तो 3 क्या है, 3 जो है वो 2 के मल्टीपल से 1 क्या है, अधिक है। इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो ये भी क्या है, 2 के मल्टीपल मतलब 4 से 1 अधिक है, यानी 5। इसी तरीके से अगर हम 6 की बात करें तो 7 की बात करें, 6 तो 2 का मल्टीपल हो गया। 7 की बात करें तो 2 का मल्टीपल ये 6 है, तो 2 के मल्टीपल से क्या है, 1 मोर है हमारा 7। ठीक है, इस तरीके से 8 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल। 9 की बात करें तो ये क्या है, 8 से 1 अधिक मतलब 2 के मल्टीपल से 1 अधिक। ठीक है, अब 10 की बात करें तो 10 क्या है, 2 का मल्टीपल है, लेकिन यही 11 की बात करें तो 11 क्या है, 2 के मल्टीपल से 1 अधिक है। फिर 12 जो है वो 2 का मल्टीपल है, और 13 क्या है, 2 के मल्टीपल से 1 अधिक है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 2 जो ये सारे नंबर्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं, या तो ये 2 के मल्टीपल्स में होंगे, या तो 2m के फॉर्म में होंगे, मतलब 2 के मल्टीपल्स होंगे, या 2 के मल्टीपल से 1 मोर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको क्या कर दिया, ये जो पूरे नंबर हैं इनको या तो 2 के मल्टीपल्स में या 2 के मल्टीपल से 1 या +1 मोर हम क्या है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इसी तरीके से अगर हम 3 के मल्टीपल्स की बात करें, यहां हो जाएगा हमारा 3 का मल्टीपल, ये हो गया हमारा क्या, 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 6, ये क्या होगा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर हमारा 9 जो होगा वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर 12 जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर 15 हमारा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर 18 हमारा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि अब ये जो नंबर है वो 3 के मल्टीपल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में दो नंबर का क्या है हमें गैप दिखाई दे रहा है। जैसे ये 3 का मल्टीपल है तो 4 और 5 क्या ये दोनों का अंतर आ रहा है, उसके बाद मतलब इन दोनों के डिफरेंस के बाद क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। फिर 2 नंबर हमारा क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्या आ रहा है 3 का मल्टीपल। फिर 2 नंबर हमारे मिस करके फिर 3 का मल्टीपल, फिर 2 नंबर मिस कर फिर क्या हो जा रहा है 3 का मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये जो नंबर है इनको हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इनको 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, या 3 के मल्टीपल से ये 4 क्या है 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, मतलब 3m + 1, 3 के मल्टीपल से 1 अधिक लिख सकते हैं। या 5 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 के मल्टीपल से कितना अधिक है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 के मल्टीपल से 2। ठीक है, 2 इस अधिक हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये जो नंबर है इनको हम या तो 3 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर सकते हैं, या 3 के मल्टीपल से 1 अधिक, या 3 के मल्टीपल से 2 अधिक। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम 3 के मल्टीपल से 3 अधिक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 के मल्टीपल से जब 3 अधिक हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या 3m + 3। तो जब हम यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे m + 1 हमें कॉमन मिल जाएगा। तो फिर ये क्या आ जा रहा है हमारा, फिर 3 का मल्टीपल्स मतलब 3 के मल्टीपल से 1 अधिक वाला केस आ जा रहा है। ठीक है, अगर हम 4 के मल्टीपल्स की बात करें तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया हमारा 4। फिर उसके बाद 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है। उसके बाद फिर 12 हमारा जो है 4 का मल्टीपल है। फिर 16 हमारा जो है वो 4 का मल्टीपल है। फिर 20 जो हमारा है वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अब ये जो नंबर है इनको हम लोगों ने 4 के मल्टीपल्स में जब ब्रेक करते करते जाएंगे तो ये हमारा 4 के मल्टीपल्स में मिलते जाएगा। लेकिन अब बीच में हमारा देखिए ये 5, 6 और 7 3 नंबर्स हमारे मिस कर रहे हैं। फिर 8 आ जा रहा है जो 4 का मल्टीपल। फिर 1, 2, 3 नंबर हमारे क्या कर रहे हैं मिस कर रहे हैं। और फिर जो 4th नंबर है 12 वो क्या हो रहा है 4 का मल्टीपल आ रहा है। इसी तरीके से हमारा 1, 2, 3 मतलब 13, 14 और 15 के बाद जो 16 है वो 4 का मल्टीपल आ रहा है, और बीच के ये जो 3 नंबर है वो क्या कर रहे हैं मिस कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनको हम या तो 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब 4m के फॉर्म में, या तो 4 के मल्टीपल से +1 एक अधिक लिख सकते हैं, या तो हम इन्हीं को 4 के मल्टीपल से 2 अधिक लिख सकते हैं। ठीक है, या 4 के मल्टीपल से 3 अधिक लिख सकते हैं। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे और हम इसको 4 के मल्टीपल से 4 अधिक लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से जब हम 4 कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा m + 1 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 के मल्टीपल से 1 अधिक वाला केस जो हमारा आ रहा था वही केस ये जो केस है वो रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये जो दिए गए नंबर है इनको हम या तो 2 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, या 2 के मल्टीपल से 1 अधिक लिख सकते हैं। अब अगर हम 3 के मल्टीपल्स की बात करेंगे तो या तो हम 3 के मल्टीपल्स में इन्हें ब्रेक कर सकते हैं,
या 3 के मल्टीपल से 1 अधिक या 3 के मल्टीपल से 2 अधिक। अब जब 3 के मल्टीपल से 3 अधिक की बात करेंगे तो फिर 3 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो फिर ये क्या होगा, 3 के मल्टीपल वाला फॉर्म आ जा रहा है, फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से अगर हम 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं तो या तो 4m के फॉर्म में, मतलब 4 के मल्टीपल में होगा, या तो 4 के मल्टीपल से 1 अधिक, या तो 4 के मल्टीपल से 2 अधिक, या तो 4 के मल्टीपल से 3 अधिक, ठीक है। और अगर 4 के मल्टीपल से 4 अधिक करते हैं तो फिर ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, 4 के मल्टीपल से 1 अधिक, वही फॉर्म आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम 5 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना चाहें इन नंबर्स को, तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम इन्हें 5 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो 5 के मल्टीपल से 1 अधिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो 5 के मल्टीपल से 2 अधिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो 5 के मल्टीपल से 3 अधिक लिख सकते हैं, या तो 5 के मल्टीपल से 4 अधिक लिख सकते हैं। अगर हम इनको 5 के मल्टीपल से 5 अधिक लिखेंगे तो फिर यहाँ से हम 5 कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m+1, फिर ये 5 का ही मल्टीपल आना शुरू हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट फॉर्म था, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी नंबर, अगर हम 6 के मल्टीपल्स में भी कन्वर्ट करना चाहें तो या तो हम 6 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, या 6 के मल्टीपल से 1 अधिक, 6 के मल्टीपल से 2 अधिक। इसी तरीके से कन्वर्ट करते करते हम आएंगे तो हम लास्ट क्या लिख सकते हैं, हम लास्ट लिखेंगे क्या, 6 के मल्टीपल से 5 अधिक लिखेंगे, क्योंकि 6 के मल्टीपल से जैसे ही हम 6 अधिक लिखने जाएंगे तो फिर वो हमारा फर्स्ट फॉर्म यानी 6 के मल्टीपल से 1 अधिक वाला फॉर्म आ जाएगा। तो इन सारे नंबर्स को हम दिए गए नंबर्स के मल्टीपल में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और वो नंबर जो होगा वो जो हमारा मल्टीपल्स होगा उससे एक कम ही होगा, ठीक है। जैसे अगर 2 के मल्टीपल्स की बात करेंगे तो 2 के मल्टीपल से 1 अधिक तक लिख सकते हैं। 3 के मल्टीपल्स की बात करेंगे तो 3 के मल्टीपल से, मतलब 3 का मल्टीपल और +2 तक लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जो है उसके मल्टीपल में लिखना है तो उससे एक कम ही हम लिखेंगे। अगर हम 4 के मल्टीपल्स की बात करते हैं तो 4 के मल्टीपल से 3 अधिक तक लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब 4 लिखेंगे तो फिर वही टर्म रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 5 के मल्टीपल्स की बात करते हैं तो 5 के मल्टीपल से हम कितना अधिक लिख सकते हैं, 4 अधिक तक लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 है जिसका मल्टीपल हम लिख रहे हैं उससे एक कम ही हमको लिखना है। तो इस तरीके से हम सारे नंबर्स को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात जो मैंने आप लोगों को समझाई वो सारी काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे थ्योरम में भी हमें क्या दिखाना था, यही दिखाना था कि जो हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, उन सारे इंटीजर्स को हम या तो इवन फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो ऑड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 2m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमें शो करना है जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाया, ठीक है। तो जब हम इसको प्रूव करने जाएंगे तो मैंने आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब बताया था तो उसमें बताया था कि हम क्या करेंगे, अगर हमें 2 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है तो हम कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर मान लेंगे और उस नंबर को 2 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, सपोज किया कि n वो नंबर है, कोई n एक नंबर है जिसको हम लोगों ने क्या माना, आर्बिट्रेरी नंबर को n मान लिया और ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि चूंकि हमें 2 के मल्टीपल्स में दिखाना है तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो n नंबर दिया गया था इसको हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इसे 2 से डिवाइड किया और हम लोगों ने मान लिया कि m जो है वो क्वोशेंट हो रहा है, ठीक है। जब हम 2 से n को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो m क्या है, क्वोशेंट है और r रिमाइंडर है, ठीक है। तो अगर इतना हमें पता है तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जब यूज करेंगे तो हमें नंबर क्या दिया गया, n। अब इसी को हमें 2 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स हम लिख सकते हैं 2m और +r। अब ये जो रिमाइंडर है मैंने आप लोगों को बताया था कि वो हमेशा ये जो 2 दिखाई दे रहा है, हमारा डिविजर जो दिखाई दे रहा है उससे हमेशा कम ही होगा। ये यहाँ देख लीजिए मैंने कंडीशन लिख रखा है कि वेयर r की वैल्यू जो वेरी करेगी वो 2 से लेके 0 तक वेरी करेगी। अब ये r जो है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन जो हमारा 2 होगा उससे छोटा होगा, ठीक है, या ये 0 भी हो सकता है। तो अब हम जब दो कंडीशन यहाँ पे हमारे पास इराइज होंगी, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन, अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, r की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, r 0 हो जाएगा तो हमें 2m बच जाएगा। और क्योंकि ये नंबर जो r होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 से छोटा ही होना चाहिए, तो हम 1 कंसीडर करते हैं। तो जब हम 1 कंसीडर करते हैं r की जगह पे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2m+1 मिल जाएगा, ठीक है। और m मैंने आप लोग को बताया था कि m क्या है, कोई एक इंटीजर है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो दोनों केसेस हैं इनको जब हम रीड करते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि केस फर्स्ट क्या है, जब n की वैल्यू हम 2m कंसीडर करते हैं, व्हेन n इक्वल्स 2m, तो यहां से कंफर्म है कि n क्या हो जाएगा, हमारा क्लियरली इवन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, मतलब
दो से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, ठीक है। और सेकेंड केस हमारा हो जाएगा कि व्हेन n इक्वल्स टू m प्लस 1, ठीक है। तो यहां से कंफर्म है कि जब इवन के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो हमेशा ऑड होता है। तो अगर 2m इवन है तो 2m प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इस तरीके से n क्या हो जाएगा, क्लियरली ऑड नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने शो कर दिया कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा वो 2m के फॉर्म में होगा, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, 2m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए एक थ्योरम और हम लोगों ने देख लेते हैं, जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन जो है वो काफी अच्छे से हम लोगों को कंफर्म हो जाए और क्लियर हो जाए, ठीक है। सेकेंड थ्योरम हमारा दिया गया है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें ये शो करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर हमें कंसीडर करना होगा, ठीक है। और हमें वो शो करना है कि या तो वो 3m के मल्टीपल में होगा, मतलब 3m के फॉर्म में होगा, मतलब 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से 1 अधिक होगा, या 3 के मल्टीपल से 2 अधिक होगा। ये कंफर्म है कि वो नंबर क्या है, 3 का ही मल्टीपल है। तो हमें क्या करना होगा, जो नंबर हम कंसीडर करेंगे, कोई भी नंबर हम आर्बिट्रेरी लिख सकते हैं, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और 3 के मल्टीपल में हम कन्वर्ट करेंगे, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम सपोज करते हैं कि n क्या है हमारा, जो एक आर्बिट्रेरी जो हमें नंबर मानना था वो n हमने नंबर माना, ठीक है। सपोज n इज एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमें 3 से ही इसको डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन डिवाइडिंग n, ये नंबर जो है इसको 3 से डिवाइड करना है, तो ऑन डिवाइडिंग n बाई 3 से जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो 3 के मल्टीपल्स में हमें ब्रेक करना है, तो हम लोगों ने मल्टीपल्स जो उसका माना, या क्वोशेंट वही कहते हैं क्वोशेंट, तो हम लोगों ने मान लिया कि m जो है वो क्वोशेंट हो रहा है, और रिमाइंडर भी हम मान लेते हैं कि r जो है वो रिमाइंडर बचता है। तो जब इतनी कंडीशन हमें पता चल गई तो हम a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। तो देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब हम इसका यूज करते हैं तो हम n नंबर है तो n को 3 के मल्टीपल्स और रिमाइंडर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो n इक्वल्स 3m प्लस आर, वेयर m क्या है, क्वोशेंट है, और r रिमाइंडर है। अब यहाँ जो r की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ये जो 3 दिया गया डिवीजर इससे छोटी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया कि वेयर r की वैल्यू जो वेरी करेगी वो 3 से 0 तक वेरी करेगी। अब ये r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है, और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 3 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 कंडीशन मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन, फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर r की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो r की वैल्यू अगर हमारी 0 हो जाती है तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा, n इक्वल्स 3m। अगर हम अब 3 से कम ही हमें वैल्यू लेना है तो 2 वैल्यू और पॉसिबल है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू क्या है कि r की वैल्यू हम 1 कंसीडर करें, और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि r की वैल्यू हम कितना कंसीडर करें, 2 कंसीडर करें। तो जब हम r की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे तो हमें 3m प्लस 1 मिल जाएगा, यहाँ r की वैल्यू 1 कंसीडर करें तो। और जब r की वैल्यू हम 3 से छोटा मतलब 2 कंसीडर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 3m प्लस 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ से n इक्वल्स 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 इसके फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा n दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ये प्रूव कर दिया। तो अब हमें लास्ट में ये चीज लिखना होगा कि 10 एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। तो मित्रों ये रहा हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है। जो भी थ्योरम्स हमारे होंगे, ठीक है, इन सारे थ्योरम्स को हम लोगों को ऐसे ही कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जो हमें जिस मल्टीपल्स में हमें ब्रेक करना होगा, जिस नंबर के मल्टीपल्स में हमें ब्रेक करना होगा, कोई नंबर हम मान के, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने n कंसीडर किया, तो जो नंबर हमारा दिया गया है उसके मल्टीपल्स में हम ब्रेक कर देंगे, और a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, उसमें हम लोग उसको कन्वर्ट करके आसानी से हम थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के इस्तेमाल से, ठीक है। तो मित्रों उम्मीद करता हूं आज की जो हमारी वीडियो थी ये काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए या जो भी थ्योरम्स कराए, और काफी पसंद भी आई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो यदि कोई मित्र चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।